चलिए इधर ध्यान दीजिए। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारे चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर का एक क्लास हुआ था जिसमें जो वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पढ़ाया गया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि वेक्टर के जो प्रकार होते हैं उस प्रकार में से 3 प्रकार आपको पढ़ाया जा चुका है, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर और जीरो वेक्टर। उसके आगे जो भी वेक्टर है आज उसको हम पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा वेक्टर अभी हमें पढ़ना आवश्यक है। ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी फिलहाल हम भारतीय वन का मैथ लेकर चल रहे हैं। क्लास 12th का गणित है जो मेन और एक्स्ट्रा दोनों बच्चों के लिए ये क्लास है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में को इनिशियल वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर आज हमें पढ़ना है। को इनिशियल वेक्टर को अगर आप 2 पार्ट में बांटते हैं तो इसका मतलब होता है कॉमन इनिशियल वेक्टर। ठीक है, कॉमन मतलब होता है सामान्य हिंदी में। वैसे आप गणित में कॉमन पढ़ चुके हैं। गणित में आपको कॉमन का मतलब ये बताया गया है कि जो दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर का मतलब हुआ कि जब हम वेक्टर में जाएंगे तो यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई एक बिंदु है जहां से एक वेक्टर निकला, दूसरा वेक्टर निकला, तीसरा वेक्टर निकला, चौथा वेक्टर निकला, पांचवा वेक्टर निकला, छठा वेक्टर निकला, ऐसे ही असंख्य वेक्टर यहां से निकल सकता है, लेकिन कम से कम 2 वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 वेक्टर होना चाहिए। तो अगर किसी बिंदु से 2 वेक्टर निकल रहा है, किसी बिंदु से 2 वेक्टर निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, जो स्टार्ट बिंदु होता है, स्टार्ट बिंदु को हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इनिशियल पॉइंट, जो आपको बैक क्लास में पढ़ाया गया है। जो शुरू होता है, शुरुआत बिंदु को इनिशियल पॉइंट और अंत बिंदु को क्या कहा जाता है, तो टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। अगर इनिशियल पॉइंट एक ही हो और उस इनिशियल पॉइंट से 2 से अधिक वेक्टर निकले तो उसे क्या हम कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। सपोज दैट कि आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानेंगे, जिसको हम किस चीज से दिखा रहे हैं, ओ से दिखा रहे हैं। ठीक है, कम से कम 2 वेक्टर होना चाहिए। बाद बाकी को हम साफ कर देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि प्रारंभ बिंदु है, एक ही है, और यहाँ से एक वेक्टर यहाँ निकला हुआ है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर आपको पढ़ाया गया है कि वेक्टर क्या होता है, तो जो लाइन सेगमेंट खींचा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। लाइन सेगमेंट को वेक्टर कहा जाता है जब एक इनिशियल पॉइंट हो और वहां पर 2 या 2 से अधिक वेक्टर खींचा गया हो तो उसे हम कौन सा वेक्टर कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। अब यहाँ पर वेक्टर कौन कौन सा है, तो वेक्टर ओ ए है और दूसरा वेक्टर कौन सा है, ओ बी है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। चलिए, क्या जब भी अगर आपको कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है तो आप डेफिनेशन से ज्यादा फिगर पर, इसके बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान कीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में कभी भी आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या, तो क्वेश्चन के बारे में पूछेगा कि को इनिशियल होता क्या है, ये नहीं कहेगा कि आप उसका डिफिनेशन मतलब लिखिए। चलते हैं, वैसे हम लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा आगे स्पेस का कमी है, लिखेंगे टू और मोर वेक्टर हम लिख सकते थे, लेकिन हम वेक्टर से लिखेंगे क्यों, जब मोर आया तो पता नहीं कि कितने ज्यादा लाइन वहां से खींचे जाएंगे। वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट are called को-इनिशियल वेक्टर। ठीक है, यानी कि 2 और उससे अधिक वेक्टर, वेक्टर क्या होता है,
लाइन सेगमेंट को वेक्टर कहा जाता है, बताया गया है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लाइन खींचा जाए हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि एक ही प्रारंभ बिंदु से, उसे हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं उधर, वो आपका को इनिशियल वेक्टर है। अब आगे बढ़ाते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो को इनिशियल वेक्टर के बाद आपको पढ़ना है को लीनियर वेक्टर। ठीक है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर आपको पढ़ना है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? को हम कॉमन भी कह सकते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक रैखिक। ठीक है, अगर एक रेखा में आपको दो या दो से अधिक वेक्टर मिल रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ये कैसा होगा, तो चलते आगे आपको दिखाते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट खींचा गया है। ठीक है, एक वेक्टर यहां से प्रारंभ हुआ और यहां तक है, जिसे तीर से दिखाया जाएगा, और दूसरा वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये इसका हो गया टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम नाम लेते हैं ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पर कितना वेक्टर आपको दिख रहा है, सीधी सी बात है, जितना तीर चिन्ह आपको दिखेगा वही वेक्टर की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तीर का चिन्ह कितना है, दो गो है, तो यहाँ पर दो वेक्टर है, कौन कौन, तो एक वेक्टर यहाँ पे है ए बी और दूसरा वेक्टर है बी सी। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब एक लाइन में दो या उससे अधिक वेक्टर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? कोलिनियर वेक्टर कौन हो जाएगा, तो अगर एक लाइन में दो या दो से अधिक वेक्टर दिया गया है तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक, चलिए इसका डिफिनेशन ऐड कर लेते हैं, लिखेंगे इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं ए बी बी सी, और एक ये जो बड़ा वाला है इसको भी हम वेक्टर ले सकते हैं। क्या लिख दें इसे, ए सी लिख देते हैं, एक ये बड़ा वाला भी आपका वेक्टर ही है। आगे बढ़ते हैं, इसका जब डिफिनेशन लिखना है हम लिखेंगे वेक्टर, vectors having the same or parallel supports are known as co-linear vector। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, यानी कि अगर कोई वेक्टर दिया गया है और उसमें कैसा सपोर्ट्स उसके पास हो, तो समांतर सपोर्ट्स हो। अब समांतर क्या होता है, ये आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। अगर एक लाइन ऐसे खींचा गया है, ठीक है, और दूसरा भी लाइन ऐसे खींच दिया गया तो ये क्या हो गया, समांतर हो गया। अभी भी ये समांतर ही है, अगर देखने में एक जैसा है तो समांतर होता है, ये दोनों क्या है, समांतर है। सपोज दैट कि अगर हम इसको लिखते हैं ए बी सी डी, ये दोनों लाइन आपका समांतर है। इसे हम कैसे दिखाते हैं, तो ए बी समांतर सी डी दिखाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों लाइन देखने में भी एक जैसा हो और दोनों का लंबाई भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वांगसम। और इसे हम कैसे दिखाएंगे, तो ए बी सर्वांगसम है सीडी का। ठीक है, जब देखने में एक जैसा हो तो सर्वांगसम हो जाता है, और देखने में भी सेम, और उसके बाद इसका जो लंबाई है, इसका जो माप है, अगर वो भी एक ही जैसा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये समांतर हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा सर्वांगसम। ये आपका है समांतर, जिसे पैरेलल बोला जाता है, और यह है आपका सर्वांगसम। सर्वांगसम, ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है कि अगर जब जो वेक्टर दिया गया हो वो पैरेलल सपोर्ट्स पे हो, यानी कि समांतर रेखा के जैसा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। समझने में कुछ दिक्कत? आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर के बाद अब हमें पढ़ना है लाइक वेक्टर्स। देखिए हमें पढ़ना है लाइक वेक्टर्स और उसके बाद एक अनलाइक वेक्टर्स। जस्ट अभी आपने क्या पढ़ा है? पैरेलल वेक्टर्स पढ़ा है ना, सॉरी कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, जिसमें पैरेलल लाइन को दिखाया गया। अब देखिए लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर क्या होता है। तो कोलिनियर वेक्टर में आपने क्या पढ़ा है कि एक लाइन में दो या दो से अधिक वेक्टर होंगे, ठीक है। अगर एक लाइन में दो या दो से अधिक वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक वेक्टर होता है, और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा? अनलाइक। सपोज दैट कि अगर हमने यहाँ पे एक कोलिनियर वेक्टर लिया, ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसे हम ए बी और सी लिखते हैं। आप देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है ना। डायरेक्शन दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बताया गया कि वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसको नापेंगे तो मैग्नीट्यूड तो मिल ही जाएगा, डायरेक्शन तो शो करना होगा ना। अभी आप ये जो देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लाइक वेक्टर। ये अनलाइक कब हो जाएगा? तो सपोज दैट कि अगर कोई कोलिनियर वेक्टर इस टाइप का है जिसका इनिशियल पॉइंट ए, बीच में एक पॉइंट बी है और टर्मिनल पॉइंट सी है, एक डायरेक्शन ऐसे है और दूसरा डायरेक्शन ऐसे है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनलाइक वेक्टर। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? ये भी आपका लाइक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है? एक तरफ है, सेम है। अब जरा आप यहां देखिए, डायरेक्शन अपोजिट में है, अलग अलग है, अनलाइक वेक्टर होगा। और अनलाइक हो सकता है क्या? किस टाइप से हो सकता है अनलाइक? डायरेक्शन दोनों तरफ, तो डायरेक्शन दोनों तरफ तो हो ही गया, और डायरेक्शन एक तरफ, दोनों का सिरा एक तरफ तो हो ही गया। इसके अलावा भी किसी तरीके से दिखाया जा सकता है। कैसे? डायरेक्शन तो यही होगा ना, इसके अतिरिक्त तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं। मुश्किल से अगर दो गो लाइन है तो चार को डायरेक्शन होना चाहिए, तो दो यहाँ आ गया और दो यहाँ आ गया। चलिए ठीक है, ये आपका लाइक वेक्टर है और ये आपका अनलाइक वेक्टर। सिर्फ आपको इतना समझना है कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर क्या होगा? लाइक। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं हो तो क्या होगा? अनलाइक होगा। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। Collinear vector having the same direction are called like vector। ठीक है। और जब यही आप देख रहे हैं डायरेक्शन क्या हो जाएगा?
सेम के जगह पर अगर अपोजिट आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। लिखेंगे कोलिनियर वेक्टर having the opposite direction are called unlike vectors। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, क्लियर है? डायरेक्शन सेम तो लाइक, डायरेक्शन अपोजिट तो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है फ्री वेक्टर। इरेज कर दें। अब हमें पढ़ना है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, तो वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट निर्धारित नहीं हो, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जिसका इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभ बिंदु नहीं दिया हो और आगे का इनिशियल पॉइंट अगर दे दिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे। खैर इनिशियल पॉइंट का चर्चा नहीं किया जाता है, जब फ्री वेक्टर पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे इसका इनिशियल पॉइंट पर, टर्मिनल पॉइंट पर फोकस नहीं करना है। तो जब अगर इनिशियल पॉइंट डिफाइन नहीं हो, निर्धारित नहीं हो, तो उसे हम कौन सा वेक्टर कहेंगे, फ्री वेक्टर कहेंगे। कैसे, तो देखिए अभी तक हमने वेक्टर को जो दिखाया है, दो बिंदु के थ्रू हमने दिखाया है, ठीक है, यानी कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बिंदु डाला गया है, इस बिंदु का मतलब होता है कि यहाँ से बिंदु प्रारंभ होगा और इस बिंदु पे खत्म हो जाएगा। जब इस बिंदु को हम मिटा देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि प्रारंभ कहाँ से है। इसको अभी और हम आगे तक खींच सकते हैं, ठीक है, इसको अभी और आगे तक हम खींच सकते हैं, इसको अभी और आगे तक हम खींच सकते हैं। तो जब इनिशियल पॉइंट डिफाइन नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर कहेंगे। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये जो फ्री वेक्टर होगा इसमें इनिशियल पॉइंट नहीं दिया हुआ होगा, टर्मिनल पॉइंट दे भी सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बी, आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर पॉइंटर डिफाइन नहीं है तो हम ए को कहाँ लिखें, इसलिए ए को हम नहीं लिखेंगे, ए को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ए को अगर हम यहाँ पे निर्धारित, अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो ए यहाँ पे निर्धारित हो जाएगा, फिर ये फ्री वेक्टर होगा नहीं, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन आप देख लेंगे। फ्री वेक्टर होता क्या है, तो हम लिखेंगे इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर if the initial point of a vector is not specified, then it is said to be free vectors। स्पेसिफाइड मतलब निर्धारित होता है, ठीक है। जब किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभ बिंदु अगर निर्धारित नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्री वेक्टर कहेंगे। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। जब ये हम फ्री वेक्टर पढ़ लेते हैं, इसके बाद अभी हमें
3 टाइप का वेक्टर और पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हुए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इतना होमवर्क आप लोग क्लियर कर लेंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है, तो जितने भी आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ाए गए हैं, इस सबको आप एक सुंदर से कॉपी में बढ़िया बढ़िया अक्षरों में नोट कर लेंगे, ताकि जब क्वेश्चन बनाने की बारी आए तो देखते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स हो या फिर डिफरेंशिएशन हो या फिर डिटर्मिनेंट्स हो, कुछ भी हो, जब भी फार्मूला पूछा जाता है तो एकदम स्पीड में कॉपी उल्टाना होता है और वहाँ से बोलना होता है। तो अगर वैसे बोलना है तो फिर तो कॉपी में नोट रहना चाहिए, इसको बढ़िया तरीक़ा से कॉपी में नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट डे इसका 3 और टाइप्स आपको बताना है। उन 10 टाइप्स में क्या है, तो लोकलाइज्ड वेक्टर, कंप्लेनर वेक्टर्स और उसके बाद पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये 3 वेक्टर आपको नेक्स्ट डे बता दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो एक्सरसाइज है, कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताकर, ठीक है, परिमाण के बारे में आपको बताकर आपका एक्सरसाइज प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। एक एक्सरसाइज में ठीक ठाक ही कहने का मतलब होता है कि लगभग एक मतलब 100 का चौथाई भाग यानी कि 20-25 होना चाहिए। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, 24 क्वेश्चन आपको इसके पहले एक्सरसाइज में ही बनाना है। बन जाएगा क्वेश्चन, चैप्टर इजी है, बनाने में कहीं भी किसी तरीका का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है।